हाँ तो फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमें शुरू टॉप से बनानी है, यानी चोटी से बनानी शुरू करनी होगी। तो हमें 13 फंदे डालने हैं। 13 फंदे से हम इस कैप को शुरू करेंगे। कैप बहुत आसान है, फंदे डालना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत इजी है फंदे डालना। सिंगल धागे से फंदा डाल रहे हैं हम। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 फंदे हमने यहाँ पर 13 स्टिचेस डाले। 13 फंदों से इस कैप की बनाने की हम शुरुआत करते हैं। कैप बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम तो फ्रेंड, ये जो 13 फंदे डालने के बाद हम इसको बुनना शुरू करते हैं। शुरू में हम हर 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी जाली भी बनाएंगे और जाली बनने के साथ साथ वो फंदा भी बढ़ जाएगा। तो देखो, शुरू करते हैं। 1 एंड 2, ये 2 फंदे बने। धागे को हमने आगे कर लिया और आगे करने के बाद फिर से हमने एक फंदा बुना और एक फंदा और बुन लिया। 2 फंदे बुने। धागे को आगे जो हमने करा वो ये फंदा बढ़ गया और ये जाली भी बन गई। तो हर 2 फंदे के बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है। ये धागा हमने आगे किया और ये 2 फंदे बुन लिए, 1 एंड 2। फिर हमने धागा आगे किया, 2 फंदे बुन लिए, 1 2। फिर से हमने धागा आगे किया, 2 फंदे बुन लिए, 1 एंड 2। फिर से धागा आगे किया, 2 फंदे बुन लिए। अब लास्ट में हमारा एक फंदा बचता है। इस एक फंदे से पहले भी हम धागा आगे करेंगे, यानी एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि जाली भी बनाएंगे। तो हर बार लास्ट में हमारा एक फंदे से पहले जाली बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सिलाई पर हमने 6 जालियां बना ली, यानी हमारे 6 फंदे बढ़ गए। 13 फंदे थे तो 12 फंदे के साथ हमने 6 जालियां बढ़ा ली, और जो 13वां फंदा था वो एक अकेला था, वो भी बुन लिया। तो ये 6 जालियां बनने के साथ साथ फंदे भी बढ़ गए और हमारी एक सिलाई बुन के तैयार हो गई है। अब हम जो उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में करेंगे ये कि जो उल्टा फंदा है, जो पहला वाला फंदा उल्टा है, हमने इसको उल्टा उतार लिया। अब उल्टी सिलाई पूरी एक उल्टी एक सीधी बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा हो गया, उतार लिया। दूसरा फंदा फिर सीधा बुनेंगे, तीसरा उल्टा, चौथा फंदा सीधा। यानी हमें इस पूरी सिलाई को एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एंड एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 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 एक फंदा सीधा। धागा आगे किया, फंदा उल्टा बुन लिया, धागा पीछे की ओर किया, फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी
एक उल्टा एक सीधा बुनी जाएगी। और जो सीधी सिलाई है उसमें हमें सिर्फ जाली बनानी है और पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है। तो शुरू में हमने 2 फंदे के बाद जाली बढ़ाई थी, अब 2 फंदे के साथ जो जाली बढ़ाई थी तो एक फंदा बढ़ गया ऑटोमेटिक। तो अब हम इस बार क्या करेंगे, 3 फंदों के बाद जाली बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे बिना बुने, 1 2 3। अब ये 3 फंदे हो गए। 3 फंदे के बाद फिर धागा आगे किया और 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे किया, 3 फंदे फिर से बुन लिए, 1 2 एंड 3। धागा आगे किया, फिर 3 फंदे बुन लिए, 1 2 3। तो ये जो हम धागा आगे करते हैं तो ये धागा आगे करने के साथ साथ हमारा फंदा ऑटोमेटिक बढ़ भी जाता है, क्योंकि हम ये धागा आगे करके जब हम यूं बुनेंगे तो ये फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो धागा आगे किया और फिर हमने 1 2 3। फिर धागा आगे किया, 1 2 3। लास्ट में हमेशा याद रखना कि एक फंदा रह जाएगा, उससे पहले हमें एक जाली बनानी है, यानी धागा आगे करके एक फंदा बढ़ा देना है। ये हर बार ऐसे ही चलेगा ये पैटर्न। अब उल्टी सिलाई हम फिर से बुन लेते हैं। उल्टा फंदा उल्टा उतार लिया, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा 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 एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब फ्रेंड ये हमारी सीधी लाइन आ गई। सीधी रो में हमने आपको बताया था कि एक जाली बनानी है और पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है। तो शुरू में हमने 2 फंदों के बाद एक जाली बनाई थी, तीसरी बार हमने 3 फंदों के बाद, और अब हम यहाँ 4 फंदों के बाद जाली बनाएंगे। 4 फंदों के बाद ये जाली बनेगी। तो इस तरह से हमें ये हर जाली से पहले 20 फंदे बना के तैयार कर लेने हैं। ये अभी हमारे 4 फंदे बड़े हैं, ऐसे जब हम बुनते रहेंगे तो ये 20 फंदे बढ़ा लेने हैं हर जाली से पहले। तो हमारे पास काफ़ी बुन के जब तैयार हो जाएगा, लगभग हमारे पास फंदे हो जाएंगे 126 127 के आसपास। अभी हम जो ये 20 फंदे बुन लेंगे तो गिन के बता देंगे, 20 40 60 80 100, हाँ लगभग 126 या 124 के आसपास फंदा हमारा ये बुन के तैयार हो जाएगा। जब हम ये फंदे बढ़ा लेंगे, जब इस कैप को यहाँ तक बुन लेंगे, तो अभी हम इस कैप को अभी उतना ही बुनते हैं, उसके बाद इसको। तो फ्रेंड इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद एक जाली। देखो जाली पर ये पता भी लग रहा है कि हमें इस जगह जाली बनानी है, तो हम ये जाली बना देंगे और फिर 4 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जाली बनानी है, 1 2 3 एंड 4। फिर जाली बनानी है, 1 2 3 एंड 4। फिर जाली बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। फिर जाली बना लेते हैं, 1 2 3
एंड 4। लास्ट में आपको याद रहेगा हर बार एक फंदे से पहले हमें जाली बनानी है। फंदा उल्टा हो गया। अब उल्टी सिलाई आपको पता ही है कि एक फंदा उल्टा, ये पहला फंदा उल्टा है तो हमने उल्टा उतार लिया। पहला एज स्टिच होता है तो हमें बिना बुने उतार लेना चाहिए। ये उल्टा उल्टा बुन उतार लिया हमने, बिना बुने उल्टा था। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसको बहुत ध्यान से बुनना। फंदा उल्टा और सीधा ही बुना जाएगा, ये नहीं है कि आप गलत कर दो। सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा फंदा, उल्टा फंदा, सीधा फंदा, उल्टा फंदा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। तो ये उल्टी सिलाई जो है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से बनाई जाएगी। और सीधी सिलाई मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक जाली बढ़ेगी और बाकी पूरी सिलाई सीधी फंदे से बुनी जाएगी। तो अभी हमारी ये 1 2 3 4 5 जाली बन गई हैं। 5 के बाद अब हम 5 सिलाई के बाद एक जाली, 5 फंदों के बाद एक जाली बनाएंगे तो हमारे पास 6 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हर जाली से पहले हमें 20 फंदे कर लेने हैं। ये जो अभी 1 2 3 4 5 है तो हमें ऐसे 20 फंदे कर लेने हैं। तो ये हमारी कैप काफ़ी बुन के तैयार हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद का पैटर्न मैं आपको फिर बताती हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये इतनी मेरी कैप बन के तैयार हो गई। मैंने बताया था कि हमारे पास जाली से पहले 20 फंदे हो जाएं, तो ये 20 फंदे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जाली से पहले, ये जो जाली है इससे पहले 20 फंदे हैं। हर जाली से पहले ये 20 फंदे बन के बढ़ गए हैं। अब हमारे पास टोटल जो फंदे हो गए हैं वो हो गए हैं 121। अब आपको लग रहा है कि 121 फंदा काफ़ी है तो आप 121 ही रहने दें। वैसे 2 साल से 3 साल के बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी है। चाहे तो आप 1 या 2 फंदा यहाँ कहीं बढ़ा लें, कहीं भी 1 या 2 फंदा बढ़ा लें। अब हम 121 फंदे के बाद थोड़ी देर, थोड़ा सा ये कैप छोटी लग रही है तो थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए हम इसको प्लेन बुन लेंगे। मतलब 2 सिलाई हम, एक सीधी और एक उल्टी, इसको प्लेन बुन लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद ये प्लेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 फंदे जाली से पहले हो गए। तो ये हर बार की जाली से पहले हमें 20 फंदे मिल जाएंगे। लास्ट में ये जाली के बाद हमारा एक फंदा है जो लगातार ऐसे चलता आया था। तो अब हम इस कैप को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए कुछ 2 लाइनें, एक सीधी एक उल्टी, यूं ही बुन लेते हैं। एक ये सीधी बुन लेंगे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बुन लेते हैं। एक सिलाई सीधी बुन ली हमने और एक सिलाई उल्टी बुन ली, प्लेन प्लेन। अब इसके बाद हमें इस कैप के फंदे कम करने हैं, क्योंकि माथे के हिसाब से फंदे लगभग हम 85 या 87 रख लेंगे तो काफ़ी हैं 3 साल के बच्चे के लिए।
3 से 4 साल तक का बच्चा उसे पहन लेगा। तो अब क्या करना है कि हमें पहला फंदा यूं ही उतार लेना है बिना बुने बुने, ये जो एज, और 5 फंदों के बाद 1 2 3 4 एंड 5, हर 5 फंदे के बाद हमें 2 का 1 कर लेना है, 2 फंदों का 1 कर लेना है, ताकि हमारे फंदे थोड़े थोड़े घटने शुरू हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 5 के बाद 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 के बाद 2 का 2 फंदे का 1 कर लेना है। तो इस तरह से हमारे ये थोड़े थोड़े फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। ये हर पाँच फंदों के बाद 6वें फंदे पे 2 का 1 करके हमें ये सिलाई को पूरी कर लेना है, और उसके बाद उल्टी सिलाई एज इट इज उल्टी बुन लेनी है। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 121 फंदे जो हमने बढ़ा लिए जब कैप के, उसके बाद एक सिलाई सीधी बुन ली, एक उल्टी बुन ली। उसके बाद हमने एक सिलाई पे क्या किया, 5 फंदे बुनने के बाद 6वें फंदे पर 2 का 1 किया। तो इस तरह से हमारी ये प्लेन सिलाइयाँ 4 बन के तैयार हो गई। 2 का 1 करके 5 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 किया, पूरे में ऐसा किया। तो 121 फंदे थे। 121 फंदों में से जब 5 फंदे बुनने के बाद जो 2 का 1 किया, तो अब हमारे पास 104 फंदे बचे हैं। अब 104 फंदे के बाद अब ये 5वीं सिलाई जो आती है, सीधी सिलाई पर हम क्या करेंगे कि पहले हमने 5 फंदों के बाद कम किया था, अब 1 2 3 4, अब हम 5 फंदों के बाद हम 4 फंदों पे 2 का 1 करते हैं। 4 फंदे बुन लिए, उसके बाद हम 2 का 1 कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4, 4 फंदों के बाद फिर 2 का 1 कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 फंदों के बाद 2 का 1 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 85 या 87 फंदे छोड़ेंगे। तो घटाने के बाद, फंदे घटाने के बाद 121 फंदे थे, और हमारे इस तरह से घटने के बाद 2 का 1 करते हुए हम जगह जगह जो फंदे घटा रहे हैं, तो हमें 85 या 87 फंदे हम रखेंगे। वो बच्चे के सर पे, खोपड़ी पे, माथे पर सफिशिएंट हैं। और हम इस कैप को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, इतना। उसके बाद हम बॉर्डर बनाते हैं। तो इस सिलाई पे हम 4 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करते रहेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेते हैं, और उसके बाद उल्टी सिलाई एज इट इज बुन लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हर 4 फंदे बुनने के बाद हमने 2 का 1 कर लिया। तो अब हमारे पास फंदे बचते हैं 87 फंदे, और हमें 85 फंदे रखने हैं। तो हमारे पास 2 ही फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो 2 फंदे हम ये करते हैं कि हम पहली बार 2 का 1 कर देते हैं, और लास्ट वाले में भी 2 का 1 कर देते हैं। बाकी हम सिलाई पूरी ऐसे ही बुन लेते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा और करना है, क्योंकि ये कैप का जो साइज है बच्चे का लगभग इतना होना चाहिए। तो हमें अभी 2-3 सिलाइयाँ और बुन लेनी है। इतना बुनने के बाद हम बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, कैप बन के तैयार हो गई है। यहाँ 87, ये फंदे 87 थे, तो मैंने एक फंदा इधर और एक फंदा इधर घटा दिया, तो मैंने 85 फंदे रहने दिए। यहाँ तक जो फंदे थे, इस जगह तक, वो थे 121। फिर 2 बार फंदे घटा लिए। हर पहली सिलाई में 5 फंदों के बाद 2 का 1 किया, और दूसरी सिलाई सादा उल्टी बुन ली। उसके बाद तीसरी सिलाई में 4 फंदों के बाद 2 का 1 किया। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ टोटल फंदे रह गए 87, यानी 87। फिर हमें 85 फंदे रखने थे, तो 2 फंदे हमने यहाँ और एक यहाँ एंड में, एक फंदा कम कर दिया, 2 का 1 कर दिया। उसके बाद हमने इतना बना लिया। आप अगर कैप को और थोड़ा बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ और बुन सकते हैं, या बॉर्डर को चौड़ा कर सकते हैं। मैंने फिर उसके बाद इतना ही मैंने बनाया है। ये लगभग 3 और 4 साल के बेबी के लिए बहुत आराम से आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये फिर बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुना है,
क्योंकि ये कलर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एक बेबी की फ्रॉक बनाई है जिसमें ये दो कलर से स्वेटर बुना है वो फ्रॉक। तो यहाँ पर ये मैंने बॉर्डर बना दिया। अब इस बॉर्डर को हम एंड कर देते हैं, यानी उतार देते हैं। तो पहला फंदा बुनते हैं, दूसरा भी फंदा बुनेंगे और फिर ये पीछे वाले फंदे को आगे कर देते हैं। ये आपको फंदे उतारना आता ही होगा। फंदे ज़्यादा टाइट ना रखें, थोड़ा सा लूज रखें ताकि जो है सर पे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, बहुत टाइट ना रहे। तो इस तरह से ये पूरा फंदे उतर जाएंगे और उतरने के बाद हम इस कैप की सिलाई कर लेंगे। इस कैप के साथ साथ मैंने इसी टाइप से बेबी फ्रॉक बुनी है जो कि अप टू डाउन है, ऊपर से गले से बुननी शुरू करी है और नीचे तक बुन के तैयार हुई है। सिलाई उसमें कहीं भी नहीं है, केवल स्लीव्स में सिलाई की गई है और बाकी सारा मैंने वो वाली जो बड़ी वाली सर्कुलर निडल आती है उससे बुना है। बहुत सुंदर फ्रॉक बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पे सीखो हुनर चैनल पे उसको भी देख सकते हो। और इसके बाद मैं इसी कलर से एक छोटे बेबी की यानी 3 से 4 साल के बच्चे की बूटी सॉक्स बनाऊंगी और उसका बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। आपको मेरा बताने का तरीका, मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो कैसे लगते हैं मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये कैप इसको ये उतार के पूरा और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और ऊपर हम एक रेड कलर का एक फुन्ना, इसको आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक रेड कलर का फुन्ना सा बना दूंगी, इसे पम भी बोलते हैं लोग। और उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। कैप बन के तैयार। ये फुन्ना बनाने के लिए हम एक छोटा सा ही बनाएंगे, तो हम इसको इस तरह से बस इतना कर लेते हैं और यहाँ से ये धागा कट कर देंगे और इसको कैप में सबसे ऊपर की साइड जोड़ देते हैं। जिस तरह से मफलर में जोड़ते हैं उस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जिस तरह से हम लोग स्कार्फ जब बनाते हैं तो जोड़ते हैं, तो इसकी हम ये हमारा फ्रंट है तो हम इस फ्रंट में इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, बस ये इस तरह से इस वाले ये इस तरह से इस वाली जाली में हमने फंसा लिया है। ये मिड देख लिया है, मिड से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिड है तो मिड से जोड़ लिया है। और उसके बाद अब हम इसकी सिलाई करने के लिए हम उल्टी साइड कर लेंगे, तो हम ये उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद हम इसको पूरा सिल लेते हैं और ऊपर से फिर इसको कैंची से कट कर देंगे ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस कैप को हम पूरा करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग स्कार्फ जब बनाते हैं तो जोड़ते हैं, तो इसके हम ये हमारा फ्रंट है तो हम इस फ्रंट में इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, बस ये इस तरह से इस वाले ये इस तरह से इस वाली जाली में हमने फंसा लिया है। ये मिड देख लिया है, मिड से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिड है तो मिड से जोड़ लिया है। और उसके बाद अब हम इसकी सिलाई करने के लिए हम उल्टी साइड कर लेंगे, तो हम ये उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद हम इसको पूरा सिल लेते हैं और ऊपर से फिर इसको कैंची से कट कर देंगे ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस कैप को हम पूरा करते हैं। तो देखो फ्रेंड, देखो ये आपकी कैप बन के तैयार हो गई। लगभग 2 साल 3 साल का बच्चा इसको बहुत आसानी से पहन लेगा। डिजाइन कितना प्यारा आ रहा है,
बहुत ही सिंपल डिजाइन है। ये सिलाई है जो कि बैक साइड में जाएगी और ये आपका फ्रंट पोर्शन है। ये छोटा सा फुंदा हमने पहले ही लगा लिया था, उसके बाद इसकी सिलाई कर दी है। तो ये कैप बन के तैयार हो गई है। इस कैप के साथ मैंने एक स्वेटर भी बनाया है बेबी गर्ल का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस कैप के साथ साथ मैंने ये एक बेबी फ्रॉक भी बनाई है जो लगभग 2 साल से 4 साल तक का बच्चा बहुत आसानी से पहन पाएगा। इस फ्रॉक में अभी मेरे को बटन लगाना बाकी रह गया है, बाकी ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये इस फ्रॉक का वीडियो भी मैंने पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे सीखो हुनर चैनल पे देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं अब इसकी बूटी भी बनाऊंगी, यानी सॉक्स भी बनाऊंगी छोटी बेबी का, और जैसे ही मेरा सॉक्स बनेगा मैं उसका वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। तो टाइम टू टाइम मैं इस तरह के प्रोजेक्ट, वूलन स्वेटर या फिर कुकिंग के कुछ लिमिटेड आइटम मैं टाइम टू टाइम अपनी सीखो हुनर चैनल में डालती रहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आता होगा। अभी अगर आप न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैं ये अपनी हॉबीज़ आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।